नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमारा शीर्षक चला हुआ है बवासीर की स्टेजेस। तो पिछले वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था वो फर्स्ट स्टेज के बारे में डिस्कस किया था। और अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज जहाँ पे चिकित्सा की आवश्यकता होती है वह है सेकंड स्टेज। तो दूसरी स्टेज जो होती है उसके लक्षण, वो ऐसी स्टेज है जहाँ से बीमारी बिगड़ बिगड़नी शुरू हो जाती है। वो आइदर फिशर की तरफ बना देती है या फिस्टुला बन जाता है। उसी स्टेज से आगे जा कर के कैंसर या रसोलियाँ भी बनती हैं। तो इसमें बवासीर की जो सेकंड स्टेज है उसके जो जब फर्स्ट स्टेज किसी को रहती है और कोई बहुत ही गलत खान पान आहार विहार का सेवन करता है तो उससे क्या होता है कि वो सेकंड स्टेज में कई लोगों की कन्वर्ट हो जाती हैं। तो सेकंड स्टेज में जो मस्से हैं वो थोड़े से बढ़ना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट को सिम्टम्स जो हैं उसके परमानेंट रहने शुरू हो जाते हैं। तो पहला सिम्टम उसका होता है खून पड़ना। तो खून जो है 15-15 दिन के या 10-10 दिन के अंतराल पे पड़ता है। बहुत ज़्यादा हो जाए तो डेली भी पड़ना शुरू हो जाता है और खून की मात्रा अंजलि भर काफ़ी ज़्यादा रहती है। उसके साथ अगर खून नहीं पड़ेगा तो उसको दूसरा सिम्टम होता है कॉन्स्टिपेशन होना। तो मस्सों के सूज जाने से उसको कॉन्स्टिपेशन भी रहनी शुरू हो जाती है। तो पेशेंट का पेट पूरी तरह से साफ़ नहीं होता। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं अब मुझको दोबारा टॉयलेट जाना पड़ेगा। तो सुबह जाने के बाद दिन में 3-4 बार उसको जाना पड़ेगा, तभी जाके उसको ऐसा लगता है पेट में मेरा पेट खाली हुआ है। उसके बाद खारिश रहनी है। कभी कभार वायु के रुक जाने के कारण उसमें जो है पेन होनी शुरू हो जाती है। तो ये लक्षण आते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो रेगुलर सूजने शुरू हो जाते हैं, जब शौच को आप धोने लगते हैं तो वो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो कुछ बाहर आ रहा है। और लेकिन जब आप नॉर्मली बाहर धोकर बाहर आते हैं तो वो अपने आप मस्से अंदर चले जाते हैं। तो भारीपन सूजन गुदा में रहती है पेशेंट को। तो ये सिम्टम होते हैं और यही आगे जाके सिम्टम कॉम्प्लिकेट करते हैं। पेशेंट ये सोचता है कि मेरा पहले की तरह वो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो होती नहीं है, वो उल्टा बिगड़ती जाती है। सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं तो सेकंड स्टेज में जब लक्षण आने शुरू हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जो ऐसी चीज़ है ये अब अपने आप ठीक होने वाली नहीं है, खान पान से ठीक होने वाली नहीं रही। यहाँ तो इसको मेडिकली इसको करना पड़ेगा, दवा लेनी पड़ेगी, या इसको सर्जिकली इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो मेडिकली में भी कंजर्वेटिव जो ट्रीटमेंट हम देते हैं उसमें भी कुछ टाइम तक पेशेंट को लाभ रहता है। यानी कि कभी जैसे खून पड़ रहा है पेशेंट को तो आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो खून पड़ना बंद हो जाएगा, लेकिन कब्ज़ की शिकायत फिर बन जाएगी। और कब्ज़ की शिकायत अगर खून निकल जाता है तो कब्ज़ की शिकायत जो है वो शांत हो जाती है। तो इस प्रकार ये वाइस वर्सा इसमें चलता रहता है। तो सेकंड स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। यही स्टेज आगे जा कर के फिशर को कन्वर्ट करती है। होता क्या है, मस्से अंदर सूजे रहते हैं। पेशेंट मल पास करने के लिए ज़ोर लगाता है। जब ज़ोर लगाता है तो पार्ट टाइट होने की वजह से, तंग होने की वजह से, मल का साइज़ ज़्यादा होने की वजह से वो फट जाता है और फट जाने की वजह से उसमें चीरे चले जाते हैं, जिसको हम फिशर की शिकायत बोलते हैं। और ये फिशर की समस्या बहुत ही पेनफुल होती है पेशेंट को। फिशर के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सेकंड स्टेज में चिकित्सा, मेडिसिन की द्वारा चिकित्सा कुछ हद तक ही लिमिटेड है। आप सेकंड स्टेज में दर्द को शांत कर पाएंगे, लेकिन आपके सिम्टम्स आते जाते रहेंगे और ये तब तक चलता रहेगा जब तक बीमारी थर्ड स्टेज में नहीं पहुंच जाती। आप कुछ मेडिसिन खाते हैं, कुछ क्या कहते हैं अपना खून बंद करने की औषधियाँ खाते हैं, जिससे कि मस्सों की दीवार पक्की हो जाती है। या कैल्शियम, कुछ तरह के कैल्शियम आते हैं जो मस्सों को मजबूत बनाते हैं, मस्सों की, ताकि ब्लीडिंग ना हो। लेकिन उससे क्या होता है, उससे वो ब्लीडिंग तो बंद हो जाती है, लेकिन वहाँ पे सूजन रहनी परमानेंट मस्से फूले रहते हैं, जिसके कारण कब्ज़ की शिकायत
दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। पेशेंट बोलता है मेरी ब्लीडिंग तो ख़त्म हो गई, मेरे को तो बवासीर अब है नहीं, लेकिन वो बवासीर के कारण उसको जो है कॉन्स्टिपेशन रहनी शुरू हो जाती है। उसके बाद तो हमें इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन ही आगे जा कर के करनी पड़ती है। आगे जाके इसमें एलोपैथी में भी काफ़ी ट्रीटमेंट्स हैं, जिसको आप बोलते हैं कई इंजेक्शन लगवा लेते हैं, लोकल स्क्लीरोसेंट का इंजेक्शन लगवाते हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए। उससे ब्लीडिंग चेक हो जाएगी, लेकिन उससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है। तो जब हम ट्रीटमेंट पार्ट करेंगे तो हम इसमें बताएंगे कि जो सर्जिकल इंटरवेंशंस है कैसे वो की जा सकती है इसमें, और क्या क्या होती हैं और कैसे इसमें लाभ मिलता है। तो अभी हम ट्रीटमेंट पॉइंट नहीं लेंगे, आने वाले वीडियोस में हम लेंगे। इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस का बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और इसके बारे में जानकारी आपको मिलती रहे।